Good morning, class 10th student. Yesterday we have studied about snow rule, and today we will continue this rule, and also we will study a new rule, that is right hand thumb rule. Okay, so what is snow rule? Snow rule हमने पढ़ा था। क्या चीज़ पता करने की, डिफाइन करने, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए स्नो रूल आया, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, और कल हम बता चुके हैं स्नो रूल क्या होता है कि अगर कोई वायर हमारा उसमें करंट फ्लो कर रही है, किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है, तो वो वायर हमारा एज ए मैग्नेट बिहेव करता है और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है वो जानने के लिए हमें स्नो रूल पढ़ना पड़ेगा। स्नो रूल में हमने ये बताया था, अगर कोई वायर में करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, तो जो हमारा और मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास कहाँ रख रहे हैं हम लोग? मैग्नेटिक कंपास इस वायर के नीचे रख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये जैसे मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास यानी वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास, यानी मैग्नेटिक कंपास नीचे है, वायर हमारा कंपास के ऊपर है, जो करंट जिसमें फ्लो हो रही है। तो जो वायर जो हमारा मैग्नेटिक कंपास है, उसका जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट जिधर होगा उसी तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। हम लोग ने पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए आप सिंपली नॉर्थ पोल को देखिए, किसी नॉर्थ पोल को रखिए उस वायर पे या उस मैग्नेट के पास, और देखिए नॉर्थ पोल उसका किस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है। जिस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, जिस तरफ पॉइंटेड होगा, वो उस तरफ ही उसकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट हो रहा था वेस्ट की तरफ, इसीलिए ये बना स्नो रोल। स्नो रोल का मतलब यही है कि करंट हमारी साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो हो रही है, और जो हमारा वायर है वो ओवर द कंपास रखा गया है। तो जो वायर, जो हमारा कंपास का नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। फिर उसके बाद हमने एक चीज़ ये बताई कि हमारा अगर मान लीजिए हम नॉर्थ से साउथ करते हैं, चेंज करते हैं डायरेक्शन, साउथ से नॉर्थ जस्ट नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेटिक कंपास हमारा वही ओवर द वायर, यानी कंपास हमारा वही नीचे रखा गया है, यानी वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास। तो क्या होगा, हमने बताया जब एक चेंज होता है यानी साउथ, तो ये वेस्ट की बजाय हो जाएगा। ये रूल आप याद रखेंगे, सारा चेंज आप अपने से बना सकते हैं। जैसे साउथ से नॉर्थ से साउथ हुआ, एक चेंज हुआ, बाकी कंपास वहीं रखा गया है, तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की बजाय ईस्ट में हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, अगर आप चेंज करते हैं, हम कंपास को ऊपर ले आते हैं, यानी अभी हम वायर को नीचे रखते हैं, कंपास को ऊपर रखते हैं, तब क्या होता है, साउथ से नॉर्थ करंट फ्लो हो रही है, और अब बिलो द रखते हैं कंपास, तो होगा क्या, यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं स्नो रूल, इस रूल से आप कंपेयर करिए, साउथ नॉर्थ बिलो है, तो क्या हो जाएगा, एक चेंज हो रहा है तो वेस्ट की बजाय क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। अगर एक चेंज हो रहा है स्नो रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें वेस्ट की बजाय ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट है तो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर दो चेंज हो रहा है स्नो रूल में, जो भी आप चेंज कर रहे हैं, तो कोई भी चेंजेस नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए अगर हम नॉर्थ से साउथ करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास हमारा वायर के ऊपर रखा है, यानी वायर इज़ बिलो द कंपास रखा गया है, तो क्या होगा, अब देखिए स्नो रूल क्या कहता है। स्नो में देखिए एक चेंज हुआ है ये, और दूसरा दो चेंज। अब इस केस में हम दो चेंजेस देख रहे हैं, यानी ये भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है। तो क्या होना चाहिए, क्या ये वेस्ट की बजाय ईस्ट होगा? नहीं, यहाँ पे वेस्ट ही होगा। जब दो चेंजेस होते हैं तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होता। जब एक चेंज होता है तो वेस्ट है तो ईस्ट, ईस्ट है तो वेस्ट। मेन आप ये स्नो रूल को जाने रखिए, बाकी उससे सारे रूल आप बना सकते हैं। ठीक है, अब ये रूल काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहा उस टाइम पे, तो इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने कुछ और एक्सपेरिमेंट किया और एक नया रूल बनाया, जिसे इन्होंने नाम दिया राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, इन्होंने एक सिंपल सा स्टेप बताया कि जैसे मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, यहाँ पे एक करंट बह रही है, इसमें करंट फ्लो कर रही है वायर में, इस जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में आप अपना थंब रखें। ठीक है, उस डायरेक्शन में अपना थंब रखिए और बाकी फिंगर्स को कर्ल कीजिए।
जिस डायरेक्शन में फिंगर बाकी फिंगर जो होती हैं वो कर्ल करेंगे उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे कि अगर हम इस डायरेक्शन को इस फिगर को देखें तो हमारा क्या है, थंब हमारा इस डायरेक्शन में, क्योंकि करंट इस फ्लो हो रही है तो हमने थंब को करंट डायरेक्शन में रखा और बाकी फिंगर को हमने कर्ल किया। कर्ल किया तो आप देख रहे हैं इस कॉपी या पेपर के अंदर फील्ड यानी कुछ इस तरह बन रही है। ये इस तरह अंदर जा रही है और इस तरह बाहर निकल रही है। समझ रहे हैं? ये डायरेक्शन दूसरा देखिए, दूसरा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो करंट को हमने थंब को रखा इस तरह करंट की डायरेक्शन में और बाकी फिंगर को कर्ल किया। कर्ल किया तो ये अंदर की तरफ जा रही है, यानी इधर से अंदर जा रही है और इस तरफ से बाहर निकल रही है। तो कुछ इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक है, और भी इसके प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग एक सिंबल पढ़ते हैं इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन का। जब हम इस क्रॉस सर्किल में क्रॉस है तो आप समझ लेना इसको इनवर्ड डायरेक्शन बोला जाता है, इनवर्ड। और ये डॉट साइन को हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन। तो कल हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में कैसे डायग्राम को समझते हैं। इनवर्ड का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि अगर इसी डायग्राम को देखें तो करंट में हमने थंब रखा करंट की डायरेक्शन में और बाकी फिंगर कर्ल किया, तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है इनवर्ड, और इस डायरेक्शन से बाहर निकल रहा है। तो हम इसको ऐसे सिंबल दिखा दें तो समझ जाएंगे, जहाँ सिंबल ये दिखे समझ जाइए ये आउटवर्ड डायरेक्शन, ये इनवर्ड डायरेक्शन, इधर से अंदर जा रहा है इधर से बाहर निकल रहा है। थैंक यू।